मकर संक्रांति पर कुछ भी मत करो, बस ये चीजें दान जरूर करो, रातों रात किस्मत चमक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति पर इन चीजों का दान जरूर करो, अन्न और धन के भंडार भर जाएंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये साल का पहला त्योहार होता है। इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहते हैं और दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से मनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार आपको बता दें कि जब सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को होगा। मकर संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट होगी। ये समय तक रहेगा और मकर संक्रांति पर महापुण्य काल सुबह 9:30 से रात 10:48 तक होगा, जो कि 1 घंटे 45 मिनट तक चलेगा। इस दौरान स्नान, दान और धार्मिक कामों का बहुत महत्व है। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य और शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने बेटे शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। सूर्य देव के लिए खास दिन होता है मकर संक्रांति, इसलिए इस दिन श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। उन्हें खुश करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। शास्त्रों में कुछ चीजों का जिक्र किया गया है, जिनका दान मकर संक्रांति पर करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव, भगवान शनि देव और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और जिंदगी में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही आपके रुके हुए काम भगवान सूर्य देव की कृपा से बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मकर संक्रांति पर कौन कौन सी चीजों का दान करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय सूर्यदेव भगवान जरूर लिखें। अपनी हाजिरी जरूर लगाओ। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि मकर संक्रांति पर क्या क्या दान करने से जिंदगी में शुभ फल मिलते हैं। नंबर 1, तिल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर तिल का दान बहुत खास होता है क्योंकि तिल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल का दान करने से इंसान के बुरे कर्मों का नाश होता है और उसे पुण्य मिलता है। इसके अलावा तिल ग्रहण करने वाले लोगों के बुरे प्रभाव को कम करने में भी मददगार होते हैं। और हाँ, तिल से बनी मिठाइयाँ जैसे लड्डू भी बहुत पसंद की जाती हैं। या तिल के तेल का भी दान कर सकते हैं। तिल का दान खासतौर पर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर संक्रांति के समय सर्दी होती है और तिल गर्मी देने वाला माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर किसी गरीब या जरूरतमंद को तिल का दान करना चाहिए। दूसरा, सरसों का दान। हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर सरसों का दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। शुभ मुहूर्त में सरसों का दान करने से मान सम्मान मिलता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति का ये त्योहार धार्मिक और सामाजिक नजरिए से ये बहुत जरूरी है कि इंसान को आत्मिक और मानसिक सुकून मिले। इससे उसकी जिंदगी में पॉजिटिव ऊर्जा आती है और वो हर काम में सफलता पाता है। तीसरा, मकर संक्रांति पर नमक का दान भी शुभ फल देता है। इस दिन नमक का दान करने से जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं, वो दूर होती हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान सूर्य देव, शनि देव और दूसरे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके रुके हुए काम भगवान सूर्य की कृपा से बिना किसी रुकावट के जल्दी हो जाते हैं और आप हर काम में सफल होते हैं। नंबर 4, खजूर। हाँ दोस्तों,
मकर संक्रांति पर खजूर का दान करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि खजूर में पोषण और ऊर्जा देने वाले गुण होते हैं जो ठंड के मौसम में शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति पर खजूर का दान करने से आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर खजूर को बच्चों, गरीबों और साधु संतों को दान करना चाहिए। विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से आपको जिंदगी में अच्छे नतीजे मिलते हैं। नंबर 5, सरसों का तेल। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सरसों के तेल का दान करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शनि ग्रह से जुड़ा होता है और इसका दान शनि दोष को दूर करने का तरीका है। साथ ही सरसों का तेल ठंड के मौसम में गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे मकर संक्रांति पर दान करने से जिंदगी में आने वाली मुश्किलें कम होती हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान शनि देव की पूजा की जाती है। की पूजा करने से उनके आशीर्वाद मिलते हैं और सरसों के तेल को काले तिल के साथ दान करने से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 6, गुड़ का दान। दोस्तों, गुड़ को मिठास और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर गुड़ का दान करना बहुत शुभ होता है। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक महत्व तक ही नहीं है, बल्कि ये समाज में प्यार और भाईचारे को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में गुड़ शरीर को ऊर्जा और गर्माहट देने में मदद करता है। कहा जाता है कि गुड़ का दान करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। गुड़ का दान करते वक्त इसे तिल के साथ मिलाकर देने से और भी फायदे होते हैं। मकर संक्रांति के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को गुड़ दान करने से समाज में दया और करुणा की भावना बढ़ती है और यह ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए भी फायदेमंद है। इस मौके पर 7 तरह के अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा सर्दियों में मकर संक्रांति पर कंबल और ऊनी कपड़ों का दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ठंड में ज़रूरतमंदों को कंबल या गर्म कपड़े देने से न सिर्फ उन्हें ठंड से राहत मिलती है, बल्कि इसे आध्यात्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान सूर्य खुश होते हैं और व्यक्ति को उनकी असीम कृपा मिलती है। दान देने वाले के जीवन में सुख और शांति आती है और इससे समाज में सहयोग और सेवा की भावना भी बढ़ती है। ये काम न सिर्फ दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि आत्मिक संतोष भी देता है। नंबर 8, खिचड़ी का दान। हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का खास महत्व होता है। मकर संक्रांति का ये त्योहार उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चावल और दाल से बनी खिचड़ी का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही खिचड़ी सादगी और संतुलन का प्रतीक है और इसे दान करने से जरूरतमंदों की भूख मिटती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से भगवान सूर्य और भगवान शनि देव की कृपा मिलती है, खुश होते हैं और साथ ही ये दान मानवता और परोपकार का संदेश देता है। नंबर 9, काले रंग के कपड़े। दोस्तों, हिंदू धर्म में काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि काले रंग से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर काले रंग के कपड़े दान नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन काले कपड़ों का दान करने से जीवन में अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा काले कपड़ों का दान ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी बढ़ा देता है। नंबर 10, लोहे का सामान। हाँ दोस्तों, लोहे का दान मकर संक्रांति पर बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि लोहे का संबंध भगवान शनि से है। इससे शनि के खराब प्रभाव कम किए जा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोहे का दान करने से जीवन में स्थिरता और मजबूती आती है। आप लोहे के बर्तन, तवा या कोई और जरूरी सामान जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इसका मकसद उन लोगों की मदद करना है जो ठंड में बर्तन और दूसरी जरूरी चीजों की कमी झेल रहे हैं। धार्मिक नजरिए से भी मकर संक्रांति पर लोहे का दान करना फायदेमंद है। मुसीबतें कम होती हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं, साथ ही इंसान की जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। नंबर 11, नारियल। दोस्तों, नारियल को पूजा और दान का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है।
ऐसे में मकर संक्रांति के दिन नारियल का दान करना शुभ और फायदेमंद होता है। नारियल को समृद्धि और भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन नारियल को मंदिर में भगवान को चढ़ाने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। नारियल का दान करने से जिंदगी में आने वाली आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा धार्मिक नजरिए से भी नारियल का दान करने से देवी लक्ष्मी खुश होती है और धन दौलत बढ़ती है। नंबर 12, मूंगफली और गुड़ का मिश्रण। हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर मूंगफली और गुड़ का दान खासकर बच्चों और गरीबों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में ऊर्जा और गर्माहट देते हैं। ये दान खासतौर पर उनके लिए फायदेमंद होता है जो ठंड में सही पोषण नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति पर मूंगफली और गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 13, झाड़ू। दोस्तों, मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का प्रतीक होता है और अगर इसे दान कर दिया जाए तो इसका उल्टा असर हो सकता है। साथ ही झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। अगर किसी खास वजह से झाड़ू दान करना हो तो इसे भगवान या देवी देवताओं को समर्पित किए बिना किसी जरूरतमंद को अच्छे मन से देना चाहिए। नंबर 14, तांबे के बर्तन का दान। हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन का दान करना शुभ होता है, क्योंकि तांबा धार्मिक और आयुर्वेदिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। धातु ऐसा माना जाता है कि तांबे के बर्तन का दान करने से भगवान सूर्य देव की अनंत कृपा मिलती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी भरकर दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा तांबे का दान करने से इंसान की सेहत में सुधार होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही ये दान ग्रहण करने वाले स्थानों के बुरे असर को भी कम करता है। नंबर 15, चावल का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति पर किसी गरीब जरूरतमंद को चावल का दान करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस मिलता है, इसीलिए इस दिन चावल का दान जरूर करें। मकर संक्रांति पर मिठाई का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये त्योहार मिठास और खुशियों का प्रतीक है, इसलिए मिठाई का दान बच्चों और गरीबों को करने से आपके जीवन में सुख और संतोष आता है। साथ ही भगवान सूर्य देव भी आपसे खुश होते हैं और उनकी कृपा से आपके हर काम में सफलता मिलती है। और हाँ, घी का दान भी करें, क्योंकि ये भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का तरीका है। घी को बहुत शुभ माना जाता है। इस बार मंगलवार को मकर संक्रांति का त्योहार है, इसलिए घी का दान और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप शुद्ध घी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पूरे परिवार में खुशहाली रहती है। नंबर 17, मकर संक्रांति पर गाय को चारा खिलाना बहुत ही शुभ और पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। घर परिवार में सुख और समृद्धि का होना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि गाय को चारा या गुड़ खिलाने से हमारे पितरों की आत्मा भी खुश होती है और हमें भगवान सूर्य देव के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा गाय को चारा खिलाना हमारे पर्यावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दिखाता है। मकर संक्रांति के दिन गायों की सेवा करने से मन को शांति मिलती है और दैवीय कृपा भी मिलती है। और हाँ, ये बात याद रखना कि गाय माता की सेवा आपको रोज करनी चाहिए, इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। नंबर 18, सूर्य को जल अर्पित। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करना और उन्हें जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य देव के लिए होता है, तो इस दिन सुबह सुबह स्नान करके एक तांबे के लोटे में पानी भरें, उसमें गुड़, तिल और फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्याएं, दुख और परेशानियां कम होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य को जल अर्पित करने से आपके पाप कर्मों का नाश होता है और आपको समाज में मान सम्मान मिलता है।
इससे मान सम्मान मिलता है और ये काम ग्रहण के क्षेत्रों के संतुलन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिनका दान मकर संक्रांति पर करने से इंसान के अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।